सेक्टर के अलावा आईटी इंडेक्स में भी भारी कमजोरी आज के सत्र में दिखी है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, इन्फोसिस सभी स्टॉक्स 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। इस पर एक नजरिया ले लेते हैं हमारे मेहमानों का। कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी क्या व्यू होगा आपका आईटी इंडेक्स पर, और टेक्निकल्स पर देखें तो क्या इन लेवल्स पर खरीदारी के मौके अब बनेंगे? तो आशीषा जी देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स तो एक डाउन ट्रेंड में ही है। और अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी आईटी इंडेक्स ने बनाए हैं। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में वापस से लार्ज कैप आईटी में एक गिरावट वापस बनते हुए दिखी है। तो हमें लगता है जो भी छोटे मोटे पुल बैक आईटी सेक्टर में बने हैं वहां पे अभी भी कॉन्फिडेंस कंफर्ट नहीं है। और यहाँ पे अभी हमें लगता है कि एक क्रूशियल लेवल के आसपास ही निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही, जो कि है करीब 35,800 35,700 के जोन में। अगर ये लेवल वॉयलेट होते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के, तो हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर 2 से 3% का और करेक्शन इसी करेक्शन के साथ कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है वीकनेस तो है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अब डिसाइसिवली 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन होते हुए देखने को मिला है। पुल बैक का अटेम्प्ट जरूर था, लेकिन वहां पे हायर साइड पे काफी सप्लाई यहाँ पे देखने को मिला। और हमें लगता है कि अब इन्फोसिस भी अगर 1530-35 के नीचे सस्टेन रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1500 और 1480 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वही लार्ज कैप स्पेस में एचसीएल टेक को भी देखें तो वो स्टॉक भी अभी भी हमें लगता है कि एक क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके की वीकनेस है तो हमें लगता है कि वो सपोर्ट जोन जो कि है करीब 1520 1515 के जोन में, वो भी टूटते हुए दिखेंगे। अगर वो टूट जाते हैं तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट लोअर साइड पे 1460 1450 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो आईटी एज ए स्पेस अभी हमें लगता है वीक है, अभी बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फर्दर और करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया आईटी इंडेक्स पर, एचसीएल टेक और इसके अलावा कई सारे आईटी स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। और शेयर जो आज फोकस में है वो है हीरो मोटो का। राजेश जी, आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, हीरो मोटो अगर हम लो से देखेंगे तो करीब करीब 8 से 10% के आसपास ये रिकवर हो चुका है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसके भी लिंकेजेस हैं अमेरिका में, जो टैरिफ को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं। ये वैसे हार्ले डेविडसन साथ करार में ये बाइक्स बनाते हैं, 350-400 सीसी ऊपर वाली बाइक्स में वो सेगमेंट है। लेकिन मतलब अगर टैरिफ बढ़ाता भी है अमेरिका तो कोई ऐसा नहीं, हीरो मोटो पे ज्यादा इंपैक्ट उसका आने वाला है नहीं। उसका आयशर का पोर्टफोलियो थोड़ा सा है। हीरो मोटो में आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा और नीचे मिल जाए, एक ये रिकवरी वाला ट्रेड हो सकता है? और तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में एक काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा। और स्टॉक ऑलमोस्ट एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी यहाँ पे दिखाते हुए दिखा है। पिछले अगर हम 2-3 हफ्तों में देखें तो स्टॉक ने लोअर साइड पे करीब 3500 के आसपास एक बेस बनाया, और वहां से थर्ड वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है। स्टॉक अपनी एक फॉलिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को वहां पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक ने इस रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन किया है, लेकिन अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज और फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा सप्लाई यहाँ पे आते हुए दिखने को मिला है। हमें लगता है कि ये रिकवरी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। हीरो मोटर में हायर साइड के जो लेवल है वो करीब 3800 3820 के हैं, जो कि अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 4000 4025 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। तो अभी सजेस्ट ये करेंगे कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया है या फ्रेश भी बाय कर रहे हैं, तो उन्हें स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 3680 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो हमें लगता है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। एंड देन हमें यहाँ पे फिर पोजिशनल परस्पेक्टिव से 4000 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। बट 3660 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करने होंगे।